हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टी इन्फ्लुएंसर्स। बात करेंगे पिथ टोकन को लेकर, क्योंकि बीच में काफ़ी चर्चा में रहा है और इसके बारे में बात करना तो बनता ही बनता है। तो लेट्स गो बैक टू द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिथ के चार्ट को, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्रेडिबल हूं कि नहीं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मैंने आप लोगों को पिथ की जो कॉल है वो दी हुई थी, और वो पिथ की कॉल यहाँ पर दी हुई थी, ऑलमोस्ट यहाँ पर देख लो। तो ये पिथ की कॉल है जो मैंने आपको दी थी, और ये ट्विटर पे पड़ी हुई थी मेरे। इसको आप देख सकते हो कि ये लेवल्स बताए हुए थे मैंने। 32-29 को रिक्लेम करने के बाद मैंने आपको लॉन्ग की कॉल दी थी पिथ में। और अगर आपको ये चीज़ सही लगी तो आप ये देख सकते हो कि अब पिथ उठ चुका है वहाँ से आराम से। ऑलमोस्ट 85% का रिटर्न पिथ ने दे दिया आपको, ठीक है। तो अगर हम चार्ट को देखें तो इस तरह का कुछ चार्ट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं इस चार्ट में एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ। मैं एनालिसिस करूँगा दूसरे चार्ट में, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखते रहो, इस वीडियो में बने रहो, ठीक है। तो सबसे पहले तो पिथ अपने लिस्टिंग प्राइस के जो हाई है उसको तोड़ दिया उसने आज, ठीक है। आज ही तोड़ा है या फिर कल, पता नहीं, जब भी तोड़ा। तो जो तोड़ा है वो तोड़ा 59 सेंट तक ये चला गया था, और 59 सेंट के बाद ये अगर ये इसको इस वाले हाई को यानी 55 सेंट्स को रिक्लेम कर लेता है तो मेरे हिसाब से बहुत मज़ा आने वाली है फिर पिथ में। अब देखो, पिथ में ये एरिया था, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था, ये उन लोगों के लिए जब ये पिथ लॉन्च हुआ था नया नया, तो यहाँ कहीं पर मैंने आप लोग को बोला था कि स्पॉट में बाय करने के लिए पिथ यहाँ पर लेना 36 से 33 सेंट, और उसके बाद ये नीचे गया वो अलग बात है। स्पॉट बाइंग यहाँ पर कराई, तो जिनकी यहाँ हुई है वो भी इससे अब काफ़ी ऊपर है, ठीक है, 50% एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पिथ की, अगर हम देखें ये हाई जो है ये हाई रिक्लेम कर देता है, तो वी कैन गेट अ मोमेंटम टिल हेयर, यहाँ 1.26। जब ये लॉन्च हुआ था तब भी मैंने आपको अपना टारगेट बताया था कि इसमें क्या रहेगा। मेरा टारगेट 1.26 का मिनिमम था इसमें पिथ में, और मेरा अभी भी टारगेट वही रहेगा, मिनिमम उतना तो रहेगा, ठीक है। पिथ क्यों मैं इसको एज अ फंडामेंटली गुड भी मानता हूँ, क्योंकि देखो ओरेकल बेस्ड चेन है, और कहीं ना कहीं चेन लिंक जो है वो स्ट्रॉन्ग है। चेन लिंक भाग रहा है, पिथ भी भागा, ओरेकल वाले सबका टाइम आ रहा है, और चेन लिंक का तो टाइम आना ही आना है। इसी के साथ मैं आपको एक और टोकन बताना चाहूँगा, मैटिक। वो बहुत अच्छा है और उसकी एग्रीगेटेड लेयर आ रही है आई गेस, ठीक है, ब्लॉकचेन लेयर। तो उसका भी मिनट जो है लॉन्च होने वाला है, तो मिनट या फिर लेयर आई गेस, जो भी आप कहो, लेकिन आप देखोगे कि उसका भी प्राइस एक्शन बहुत काफ़ी अच्छा है, और वो भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा डंप और ब्लीड करता जा रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से इसी तरह की पिथ में जिस तरह की रैली सडन स्टार्ट हुई ना, जो 150% की रैली हो गई बॉटम से, वो 22 सेंट से, अगर हम देखें तो इस तरह की रैली हमें कहीं ना कहीं उसमें भी मिलने वाली है मैटिक में। तो अगर आप मैटिक में जाना चाहते हो तो आप मैटिक को भी बाय कर सकते हो। इट हैज़ अ वेरी ग्रेट सेटअप। लेट मी शो यू। मैंने आपको पिथ का तो अपना बता दिया, तो पिथ की एनालिसिस आप समझ ही गए हो। तो इस तरह की मैटिक है। ये मैंने आपको लॉन्ग की कॉल दी थी जो चली थी, जिसका पहला टारगेट $8 हिट हुआ था, उसके बाद हम नीचे आ गए, एसएल ले लिया हमने। अब अगर आपको लॉन्ग की कॉल लेनी तो आप इस तरह से ओपन करना, यहाँ पे ओपन करना, इसके लो के नीचे एसएल रखना 67 के, और अपनी लॉन्ग की कॉल यहाँ से रन करेगी। अब की टारगेट जो अपना होगा वो हाई रहेगा, वो रहेगा 1.5 तक का, और ये एरिया मैंने बताया था। हालांकि ये पहला रेजिस्टेंस पे ही ये लुढ़क गया, ठीक है, वापस से उसी एरिया पे आ गया। मुझे मैटिक काफ़ी ज़्यादा बुलिश लगता है। अगर आप देखो इस चार्ट को भी देख लो ना, तो आपको लग जाएगा कि जो एरिया है ना, ये जिसको होल्ड करने की कोशिश करा, ये भी बहुत मजबूत एरिया है, ठीक है। तो अगर इसको होल्ड कर लेता है, मेरे ख्याल से 91 तो ईजिली आएगा, उसके बाद $1 आना बनता है। तो ये मैटिक की एनालिसिस होगी पिथ के साथ, क्योंकि पिथ जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग पिथ लग रहा है मुझे, उस हिसाब से मैटिक में भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी आप पिथ को जो बाय करने वाले हैं वो तो ना ही करें बाय, और अगर वेट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 45-46 का वेट करें, वहाँ तक आप लॉन्ग बनाइएगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में। और अगर आप और भी अच्छे से वेट करना चाहते हो तो मेनली आप वेट करो एटलीस्ट आई गेस इस एरिया का यार 37-40 अगर कहीं भी आता है इस एरिया में, तो मेरे ख्याल से उतना रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि टेलीग्राम आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम में आपको बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।